पंचायत एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है एक फुलेरा नाम के गांव के बारे में, जहां पर एक नए सचिव की पोस्टिंग होती है। और सीजन 1 में स्टोरी उस सचिव के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे एक शहर का लड़का स्ट्रगल कर रहा है गांव के लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में और साथ साथ अपने एमबीए की तैयारी भी। फिर सीजन 2 में चीजें थोड़ी सीरियस होती है और पॉलिटिक्स को भी इंक्लूड किया जाता है स्टोरी में। और सीजन 2 के एंड में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसका इफेक्ट आपको सीजन 3 में हर जगह मिलेगा। अब इस तरह के शोज बताते हैं कि राइटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक राइटिंग एकदम टॉप नॉच है और सीजन 1 से सीजन 3 के बीच में जो ट्रांजिशन करना था मैच्योरिटी का, वो भी बहुत अच्छे से किया गया है। जैसे सीजन 1 ज्यादा फोकस करता है ह्यूमर एंड ड्रामा पर, वही सीजन 3 में थोड़ी सीरियसनेस और रियल लाइफ इश्यूज को भी एड्रेस किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब शुरू करें प्लॉट एंड स्टोरी लाइन से, तो जैसे ट्रेलर में भी था, मेन स्टोरी रिवॉल्व करती है पॉलिटिक्स के अराउंड और एमएलए जो कि सीजन 2 में था और हमारी पंचायत के कैरेक्टर्स एक दूसरे से बदला लेने में लगे हैं। और सीजन 2 में जो बन राकेश था उसको एकदम फुल फ्लेजेड विलनेस दिखाया गया। और उनके और प्रधान जी के बीच भी एक कंपटीशन है इलेक्शंस को लेके कि कौन अपनी हवा बनाएगा गांव में। और जो हमारे मेन कैरेक्टर है सचिव जी, उनका भी थोड़ा लव वाला एंगल ऐड किया गया है, जिसको वो लोग सीजन 2 में थोड़ा थोड़ा टीज कर रहे थे। और जो स्टोरी सीजन 2 के एंड में थोड़ा डार्क टर्न ले लेती है, वो आपको इस पूरे सीजन में फील होगा थ्रू आउट। और जब भी प्रहलाद जी स्क्रीन पर आते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल फील होगा आपको टूवर्ड्स हिम। अब एक चीज जो मुझे अच्छी लगी बाकी 2 सीजन से, वो थी इसमें स्टोरी कंटिन्यूएशन। जैसे सीजन 1 में हर एक एपिसोड की अपनी एक अलग स्टोरी थी और एपिसोड्स के बीच में कुछ ज्यादा इंटरकनेक्शन नहीं था। और सीजन 1 सिर्फ सचिव के लिए ही था, उसके गांव के स्ट्रगल के बारे में। और सीजन 2 में स्टोरी थोड़ी बहुत कनेक्टेड थी एपिसोड्स को लेके एंड एक मेन स्टोरी भी चल रही थी ओवरऑल। बट सीजन 3 में राइटिंग का बार काफी हाई था और यहाँ पर मल्टीपल प्लॉट्स भी थे, जैसे पॉलिटिक्स को लेके और रिवेंज के बारे में। बट इसके अलावा भी मल्टीपल स्टोरी थी, जैसे रिंकी और सचिव जी की रिलेशनशिप जो इस सीजन में थोड़ी आगे भी गई है, और प्रहलाद जी का सैडनेस और डिप्रेशन, और प्रधानमंत्री आवास योजना। ऐसी काफी मल्टीपल स्टोरी थी जो पैरेलली चलती है हर एपिसोड में। और एक मेन स्टोरी थी एमएलए की जो बदला लेना चाह रहा है फुलेरा से अपनी बेइज्जती का। अब एक चीज जो टीवीएफ की बहुत अच्छी है वो है ऑथेंटिसिटी। अब चाहे गुल्लक देख लो या पंचायत, मतलब जैसे पंचायत जो एक रूरल एरिया गांव देहात की कहानी है, आपको सीरीज देखकर यही लगेगा कि ये सब सच में वहीं के हैं। मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग्स, जैसे हर किसी के बात करने का स्टाइल या फिर जिस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, जैसे हर किसी के बनियानों में छेद है और उसे कोई छुपाना भी नहीं चाह रहा। और छोटी छोटी झोपड़ी वाले घर या फिर बार बार लाइट का जाना। और जैसे रिंकी और सजीव जी की रिलेशनशिप, अभिषेक त्रिपाठी जो एक शहर का लड़का है, उसके लिए किसी से फोन पर बात करना नॉर्मल बात है। बट रिंकी जो एक टियर 3 सिटी की लड़की है, उसको पता है वो किसी लड़के से इतना ओपनली बात नहीं कर सकती, इसलिए उसको जब भी सचिव जी से बात करनी होती है वो अकेले में जाके बात करती है। अब इससे रिलेटेड अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हर किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बट किसी को बेस्ट बोला हूँ तो आई वुड से दुर्गेश कुमार जो सीरीज में बन राकस है। उन्होंने एक विलेनस कैरेक्टर प्ले किया है जो बहुत शानदार है, क्योंकि उनको देखकर आपको भी गुस्सा आएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है बार बार। बट उनके अलावा भी सबकी एक्टिंग एकदम परफेक्ट है और हर किसी को देखकर यही लगेगा कि ये इसी गांव से बिलोंग करते हैं। बट प्रहलाद जी एके फैजल मलिक, इनकी अपीयरेंस थोड़ी स्पेशल लगी मुझे, क्योंकि इनके थ्रू एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की गई मेंटल हेल्थ को लेके, और इन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है जो इनका दुख है अपने बेटे को खोने का। जब भी आप इनको स्क्रीन पर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काफी डिप्रेस्ड और दुखी हैं और इनको किसी के साथ की कितनी ज्यादा जरूरत है। और इसके अलावा भी कुछ चीजों को एड्रेस किया है सीरीज ने, जैसे वन ऑफ द प्लॉट है सीरीज का कि प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ लोगों को घर अलॉट होने हैं और प्रधान जी वेस्ट में 7 घर अलॉट करते हैं और ईस्ट में 4। और ये पूरा एक पॉलिटिकल टॉपिक बन जाता है उस गांव के लिए, ईस्ट वर्सेस वेस्ट का, जो कि एक डिपिक्शन था पूरी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली कंट्रोवर्सी का। और फेमिनिज्म को लेके भी इसमें एक अच्छा सीन था। जो प्रधान जी की बेटी होती है रिंकी, वो एमबीए करने का सोचती है और अपने पेरेंट्स से पूछती है। उसकी मम्मी तो उसको हाँ कह देती है, पर प्रधान जी पहली बार में बोलते हैं क्या तुमसे हो पाएगा। उनके बोलने का रीजन ये नहीं था कि रिंकी एक लड़की है, बल्कि एज अ पेरेंट वो रिंकी को अच्छे से जानते हैं और उनको पता है कि वो पढ़ने में थोड़ी कमजोर है, क्योंकि इस चीज को एड्रेस भी किया गया कि रिंकी के मार्क्स 12th में अच्छे नहीं आए थे। बट फिर वो बोल देते हैं कि करो जो करना चाहती हो। अब यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है कि रियल लाइफ में चीजें इसी तरह से होती हैं। अब बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो वो भी इसमें हमें अच्छा खासा देखने को मिला है। जैसे मंजू देवी जो गांव की असली प्रधान है, वो ज्यादा से ज्यादा इंडल्ज हो रही है अपनी प्रधानी को लेके और सारे बड़े डिसीजन वो खुद ही ले रही है। और सचिव जी जो गाँव की लाइफ में खुद इंटीग्रेट हो गए हैं, बट इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट फिर भी गाँव में हर किसी की मदद कर रहे हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और ब्रिजभूषण जो सीजन 2 में प्रधान बनने का डिसीजन लेता है,
और यहाँ पर वो हर तरह से अपनी लिमिट को पुश करता हुआ दिखाया गया है, जो एमएलए के साथ मिलकर सबसे बदला लेना चाह रहा है। ओवरऑल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इस सीजन में हर किसी कैरेक्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और जो मेन कैरेक्टर है वो इस बार एकदम लीड कैरेक्टर नहीं है, बल्कि सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। सबने मिलकर साथ में शो को कैरी किया है। और जो लास्ट सीजन में विनोद था वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शाइन करता है। लेकिन लास्ट सीजन के फाइनल एक्ट में जीतू भैया को फिर से एक लीड देने की कोशिश की गई है, जो कि आपको याद दिलाता है कि ये एक लीड कैरेक्टर है इस सीरीज का। अब बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो गांव के रूरल एरिया को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, और जो ड्रोन शॉट्स थे हर एक जगह के ऊपर से, वो खासकर ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और खेत वगैरह या छप्पर के घर सबको अच्छे से दिखाया गया है। और सीन्स कुछ इतने सिनेमैटिक तो नहीं है, बट ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि जब गांव दिखाना होगा तो रौनक देखने में ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक रूरल एरिया है। बट एक सीन जो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, ये सीन जहाँ पर ये लोग लाइट कंट्रोल कर सकते थे और बहुत अच्छे से किया भी है, और ये देखने में बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा। और कलर थोड़ी भी यूज की गई है, जैसे फॉरग्राउंड में सब्जेक्ट के ऊपर ऑरेंज कलर है और बैकग्राउंड में टील और ग्रीनिश कलर है। और इसके बारे में मैंने हाउ कलर्स इन यूज्ड इन सिनेमा वाली वीडियो में बात की थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो है, आप देख सकते हैं। एनीवेज, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स ही किसी चीज को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। अब बात करें ह्यूमर की, तो ह्यूमर पहले जैसा ही है, उनकी नॉर्मल बातें और कुछ वर्ड प्ले जो सुनने में काफी फनी लगता है। बट ये हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मेजोरिटी लोगों को ये काफी अच्छा लगा था पहले की सीजन में भी। बट कुछ जोक जो मुझे काफी सही लगे, एक तो श्रवण कुमार वाला, जब विनोद श्रवण कुमार वाला वर्ड प्ले करता है, और एमएलए का कुत्ता मार के खाने वाला जोक, और वो थ्रू आउट द शो चल रहा था, और कोई ना कोई आके उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके उसको और फनी बना रहा था। अब इसमें बेकार क्या है? वेल, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, और ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है किसी को ये शो पसंद ही ना आए, एंड दैट्स फाइन। बट एक चीज जो मुझे लगी, थोड़ा पेसिंग इशू था। चीजें कहीं कहीं पर थोड़ी स्लो हो जाती है, बट वो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सीन में स्लो चीजों की जरूरत थी। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि पंचायत सीजन 3 एक बहुत अच्छी सीरीज है, और हर किसी को इसे देखना चाहिए, और ये नियर परफेक्ट है।